वो तो कई दिनों से घर भी नहीं आई, इसलिए तो हम उसे मिलने आज चले आए यहाँ। क्या कह रहे हैं ये लोग? मुझे कुछ याद नहीं है। बताया था मैंने आपको कि अजूनी को उसके घर के बाहर छोड़ के आया था मैं। कब? अभी कुछ ही दिन पहले। बेटा तुम्हें यकीन है कि तुम अजूनी को हमारे घर ही छोड़ कर आए थे? अब क्या मतलब हुआ इस सवाल का? हमारा पुत्र आपकी बेटी की तरह झूठ नहीं बोलता है। रविंद्र जी, हम सच कह रहे हैं। अजूनी घर पहुंची ही नहीं और उससे तो हमारी बात भी नहीं हुई। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है और वहां भी नहीं हमारे घर पर, तो फिर वो गई कहाँ? अजूनी यहाँ नहीं है, हमारे घर भी नहीं है, तो अजूनी गई कहाँ? प्लीज कोई बता दे, हमारी अजूनी है कहाँ? मेरी अजूनी। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगी अजूनी। आप बैठिए। अजूनी ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती, वो उसके ऐसे संस्कार नहीं है वो। आप तसल्ली रखिए, मिल जाएगी वो। तू खड़े खड़े क्या देख रही है? जा जल्दी से पानी लेके आ। सुनिए, अजूनी को ढूंढिए, उसे ढूंढ के लाइए कहीं से भी। मेरी अजूनी। आंटी आप घबराइए मत, मिल जाएगी वो। आंटी जी लीजिए, पानी पीजिए, लीजिए। वैसे आंटी जी, पहले तो मैं यहाँ थी नहीं, पर मैंने सुना है शादी से पहले ना अजूनी का किसी डॉक्टर के साथ रिश्ता था। कहीं वो उसी के साथ तो नहीं? क्या बकवास है ये? क्या बोल रही है ये हमारे घर की बड़ी बहू है और तेरी हिम्मत कैसे हुई इससे ऊंची आवाज में बात करने की? और ये जो हमारी अजूनी के बारे में बोले जा रही है, वो अजूनी आपके घर की बहू नहीं है? नहीं है। ऐसी घटिया लड़की हमारे घर की बहू हो ही नहीं सकती। और मैंने तो लगता है शिखा जो कह रही वो एकदम सही है। आ गई होगी अपने उस यार डॉक्टर के साथ। तुम लोग हमारे घर में बेकार में आए हो। जाओ उसी डॉक्टर के पास, वो वहीं मिलेगी। हमारी अजूनी ऐसे नहीं कर सकती, उसके संस्कार ऐसे नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो बहन जी। मेरे को भी पहले ऐसे लगता था कि आपकी बेटी के संस्कार ना नंबर 1 के हैं। जब इसने ब्याह किया था ना उसके साथ, तो मेरे को लगा था इसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है। सबसे पहला दिन था इसकी जिंदगी का, मेरे को लगता था। फिर धीरे धीरे आपकी बेटी बगा खानदान के तौर तरीकों में अपने आप को डालती चली गई। मेरे को लगा चलो ठीक हो जाएगी। खुद सोचो आप, ये पति की हालत है, याददाश्त जा चुकी है। अपने पति को छोड़ के जाना, आप बताओ ये क्या अच्छे संस्कार हैं? मेरे हिसाब से तो बड़े घटिया संस्कार हैं। आज भी बेटा बता दे प्लीज, अजूनी कहाँ है बेटा? प्लीज, तू सब कुछ भूल सकता है, लेकिन तेरे को अच्छी तरह पता है कि अजूनी तुझसे कितना प्यार करती है।
तुझे कुछ भी याद ना हो भले, लेकिन तेनू अच्छी तरह पता है मेरी अजूनी तुझे तकलीफ में छोड़ के कभी नहीं जा सकती पुत्र। मैं तेरे हाथ जोड़ता बता मेरी बेटी कहाँ है, तू कहे तो मैं तेरे पैर पड़ता हूँ बेटा। क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं पता कि आपकी अजूनी कहाँ है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। नहीं बेटा तेनू पता होगा, याद होगा, याद कर। अब निकलो तुम लोग यहाँ से, ये धक्के मार के निकाले। ऐसी घटिया लड़की हमारे घर की बहू हो ही नहीं सकती। अपने पति को छोड़ के जाना, ये क्या अच्छे संस्कार है? मेरे हिसाब से तो बड़े घटिया संस्कार है। क्यों राजवी, क्या गलती थी मेरे मम्मी पापा की? क्या किया उन्होंने ऐसा कि हर बार तेरे घर वाले उनकी इतनी बेइज्जती करते हैं? वो तो सब यही जानना चाहते थे ना कि उनकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। फिर क्यों? मुझे माफ कर दे जूनी, मैं वहीं पे था, मेरे होते हुए उनकी इतनी बेइज्जती हुई, उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दे। राजवीर, मैं भी वहीं थी और मेरी आंखों के सामने मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती हो रही थी। दूसरी बार उनकी इस घर में बेइज्जती हुई है और मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रही। मेरी मम्मी इतना रो रही थी पर मैं कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं कर पाई। रोते नहीं, चुप। सवेरे सवेरे आके दिमाग खराब कर दिया उन लोगों ने। अब चाय पीनी पड़ेगी, तब कहीं जाके दिमाग ठंडा होगा। दिमाग खराब करके रख दिया। भाई की होया तेनू? तू रो क्यों रही है? अब बोलेगी कुछ? क्या हुआ है? वो मम्मी जी, राजवीर ने ना इसे चाय बनाने के लिए कही थी, तो उसने अभी तक बनाई नहीं, इसलिए राजवीर ने इसे डांट दिया। अब गलती करेगी तो डांट तो खाएगी ना। बना दे चाय, और हमारे लिए भी बना देना अच्छी सी चाय। तो सजूनी के माँ बाप ने तो सर में दर्द कर दिया है। और हाँ सुन, कुछ दिनों के लिए तू यहीं किचन में सो जाना। नौकरों वाले कमरे में दीमक लगी हुई है, उसमें पहले दवाई डालनी पड़ेगी। समझ गई ना? चाहे जो हो जाए, मुझे मम्मी और पापा को सब सच बताना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं उनका क्या होगा। मैंने बहुत घबराहट हो रही है। आपने देखा ना,
राजवीर ने अजूनी के बारे में कुछ नहीं बोला। कहीं इन लोगों ने हमारी अजूनी को मार तो नहीं? चुप कर दो, हम अपनी अजूनी को ढूंढ के रहेंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, पुलिस के पास जाएंगे हम। चल। आंटी जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस कमली को क्या बात करनी है इनसे? इसे बड़ा गॉसिप करने का शौक चढ़ा है। हाँ, बोलना। बोलना, हमारी अजूनी के बारे में कुछ बोलना चाहती है क्या? किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बता हमें। बोलना, अजूनी कहाँ है? बता ना। मम्मी, ये चिट्ठी रख लो, अभी मत पढ़ना, बाद में पढ़ना। और आप अभी जाओ यहाँ से। मैनू एक बात समझ में नहीं आई, वो मैनू मम्मी बोल के क्यों गई और मेरे हाथ में ये चिट्ठी थमा गई? ये तो मैनू भी समझ नहीं आई बात। कहीं वो अजूनी के बारे में कुछ जानती तो नहीं ना? सीधा सीधा क्यों नहीं बताया उसने? तू खोल के पढ़ तो सही, पता नहीं क्या बताना चाह रही थी, घबराई भी लग रही थी। एक बंका साहब के आगे तो वैसे भी पूरा शहर ही डरता है। अरे इसे खोल खोल, पढ़ पढ़। क्या लिखा है? मम्मी, मैं ही अजूनी हूँ। हैं? ये और किसी खास वजह से ये नाटक कर रही हूँ। राजवीर भी सब जानता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको बाद में सब बता दूंगी। अजूनी, पापा जी की कृपा से हमारी अजूनी ठीक है। वाहे गुरु। हमारी अजूनी, तो फिर ये ऐसे नौकरानी क्यों बनी? अजूनी अगर ये है तो ये जो भी कर रही होगी सोच समझ के कर रही होगी। कम से कम चिंता तो नहीं रही ना। ये कमली का क्या चक्कर है? पहले उन्हें बोला बात करनी है, फिर एक शब्द नहीं बोली और गले लगा के अंदर चली गई। कुछ तो बात है, पता करना पड़ेगा। कुछ तो पकड़ा है। ये कमली अजूनी के पेरेंट्स को इतना प्यार क्यों दिखा रही थी? चेक तो करना ही पड़ेगा। कमली, यहाँ कहाँ टहल रही है? मेरे कमरे में इतने जाले हैं, चल चल के साफ कर। मुंह पर कपड़ा
कपड़ा बांध और झाड़ू पकड़। कमली, तू यहाँ और वो बाहर। वो मैं पहले बड़ी भाभी का कमरा साफ कर देती हूँ, फिर आपका काम कर दूंगी। जा जा। माफ कर दीजिएगा मम्मी जी। कोई बात नहीं राजवीर बेटा, अर्जुनी ने हमें बताया कि आप दोनों किसी खास वजह से ये सब कर रहे हो। हाँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप सबको तकलीफ झेलनी पड़ी बहुत। राजवीर बेटा हमारी चिंता मत करो, हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी अजूनी सेफ रहे बस। राजवीर बेटा, मुझे ना थोड़ी घबराहट हो रही है। अजूनी ऐसे नौकरानी बनकर कैसे रहेगी, कैसे करेगी ये सब? वो आपके पापा जी, बेबे जी, इन सब का गुस्सा तो। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा उसे, पक्का। मैं आपको करता हूँ फोन बाद में। हाँ हाँ, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती तू। अब घूर क्या रही है? चल उठा। अरे तेरा बाप आएगा उठाने। चल उठा। ओ पराठे लेकर आ जल्दी। राजवीर, राजवीर, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। हमने जो सोचा है अगर वो हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। हर दिन पिस रही तू यहाँ पे, नहीं देखा जाता। कोई बात नहीं राजवीर, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना। कल हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। पर राजवीर, अगर तुझे किसी ने कमली के साथ देख लिया तो? वो सब मुझे नहीं पता, कुछ नहीं होगा। और देखेंगे तो संभाल लेंगे यार। थोड़ा बाहर घूमेंगे फिरेंगे, चाट वाट खाएंगे, अच्छा लगेगा तुझे भी और मुझे भी। पर राजवीर, कुछ नहीं बोलेगी। सादा बोलेगी ना तो जो तेरे दांत है ना बाहर आ जाएंगे। वाह राजवी, जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी उस सजूनी को तूने अपने हाथों से ही मार दिया और अब प्यार कर बैठा है इससे। अब आएगा मजा।